एक बार एक जंगल में एक भोला भाला पक्षी मुन्ना अपनी पत्नी मुन्ना के साथ रहता था। मुन्ना का उस जंगल में एक छोटा सा घर था। मुन्ना और मुन्नी का एक बेटा भी था जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। मुन्ना के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी और न ही उस जमीन को कोई खरीदना चाहता था, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक कालू सेठ जी के घर पर काम करता था। पत्नी जी, ओ पत्नी जी, आज मुझे सेठ जी के पास बहुत सारा काम है। आज सेठ जी का अनाज बाहर दूसरे शहर बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। इसलिए तुम आज मेरा खाना किसी के भी हॉल में सेठ जी के घर तक पहुंचा देना। ठीक है पति जी, आप आराम से जाएं, मैं आपका खाना पहुंचा दूंगी। फिर मुन्ना सेठ जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। दोपहर हो जाती है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही मुन्ना जी को खाना देने जाना होगा। फिर मुन्ना की पत्नी खाना देने के लिए सेठ जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक कातिल गिद्ध पकड़ लेता है और उसको अपनी गुफा में ले जाता है और जान से मर देता है। ये सब मिट्ठू देख लेता है। वो बहुत जल्दी उड़ता हुआ मुन्ना के पास जाता है। मुन्ना मुन्ना, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारी पत्नी को एक कातिल गिद्ध पकड़कर ले गया और उसको मर डाला। मुन्ना चौंक जाता है और मुन्ना वहां से तुरंत ही निकल जाता है, मगर मुन्ना की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में मुन्ना खूब रो रहा था। कुछ सालों के बाद मुन्ना के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। टुन्नू बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बहुत बड़ी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। टुन्नू को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और टुन्नू का रिश्ता टुनी के साथ पक्का हो जाता है। फिर मुन्ना अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद टुनी, ये लो, पैसे इन पैसों को अलमारी में छुपाकर रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा टुन्नू, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, तो तुझे ये पैसे किसने दिए? अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पिताजी? इसे हम अपनी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। क्या तुझे मैंने यही सिखाया है? तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी घूस घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे पिताजी। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक खुश और अच्छी जिंदगी बीतता है, और जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है और हमेशा परेशान ही रहता है। और आगे तेरी मर्जी, मैं बस तुझे समझा सकता हूँ। इतना बोलकर मुन्ना वहां से चला जाता है। टुनी बोलती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। टुन्नी, अब तुम भी चालू हो गई। क्या पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। रात होती है। वो खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होती है। अब मुझे मेरा खाना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह मुन्ना का बेटा टुन्नू लोगों से घूस लेने लगा था। हर रोज बहुत सारे पैसे लाने लगा, पर मुन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका बेटा वो पैसा घर लाए। अरे बेटा, ये मुझे नहीं है पसंद, तू मेरे लिए ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? क्या तू मेरी एक बात नहीं मान सकता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। घूस घूस ही लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। टुनी बोलती है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। हम तुम्हारी कम कमाई में ही खुश रहेंगे।
ये पाप बाप नहीं है, सभी लोग साथ ऐसे ही काम करते हैं। और तुम मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ाई करो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर मुन्ना अपना घर छोड़कर सेठ जी के घर पर जाता है। टुन्नू के मुंह से एक बार भी कुछ नहीं निकला। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका। मुन्ना अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। ये क्या हुआ मुन्ना? आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। मुन्ना सेठ जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। वो सब कुछ भूल गया कि तुमने उसको इतना बड़ा आदमी बनाने में कितनी मेहनत की। मुन्ना, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी ये हवेली में रहोगे। नहीं सेठ जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। मुन्ना, तुम वहां पर कैसे रह पाओगे? वहां पर तो कोई घर भी नहीं। सेठ जी, मैं वहां आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या, या कोई और बात है? मुझे बताइए क्या हुआ। हाँ, आज मैं पक्षियों से घूस लेता पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है तो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगा। अच्छा होता मैं अपने पिता की बात मान लेता। मुन्ना अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। सेठ जी मुन्ना से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे सेठ जी, आज तुम्हारा यहाँ मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे मुन्ना, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 1 करोड़ रुपए में। क्या 1 करोड़ रुपए सेठ जी? मुझे तो आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे रब ने मेरी सुन ली। मुन्ना अपने बंजर जमीन को पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। लेकिन इधर टुन्नू का घर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण टुन्नू और टुनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। तुम्हारे लालच के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। वो दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। आओ टुन्नू बेटा, अब तो तुम्हारा पिता करोड़पति बन गया है। तुम यहाँ खबर सुनकर आए हो। मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आई हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा, ये मुन्ना ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब बड़ा लिखाकर बड़ा करा और तुमको इतनी अच्छी नौकरी मिली और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे सेठ जी, अब इसको अच्छा बुरा पता लग गया है। अब लगता है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई और घर भी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। फिर वो सभी साथ रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।